नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहम विद सुनील पर। दोस्तों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वो जो डरा नहीं। अगर आदमी या इंसान अपने दिल में अगर कोई भी बात ठान ले और उसे प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान से अगर उस पर लग जाए तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई भी एम नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो वो अचीव ना कर सके। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरा सबसे पहले कहना है उन भाइयों और उन बहनों से, उन नौजवान दोस्तों से कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी हम लोग डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं और मोटिवेटेड भी रहते हैं। देखो, ऐसा है, तो इसलिए हम लोगों को हतोत्साहित और निराश नहीं होना है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, अगर हम अपना स्टडी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के फील्ड में कोई तैयारी कर रहे हैं, या कंपटीशन के साथ साथ अगर हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोगों को उसमें हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना। और अक्सर दोस्तों देखा होगा आपने, जब बड़े लक्ष्य के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, बड़ा कोई लक्ष्य होता है, तो उसमें अक्सर कठिनाइयाँ आती हैं। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों का जो लक्ष्य होता है, आज की जनरेशन का जो लक्ष्य होता है, एजुकेटेड जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना एक लक्ष्य होता है। लेकिन दोस्तों, क्या एक संभव है कि देश में इतनी बड़ी आबादी में सबको सरकारी नौकरी मिल जाए? आजकल उससे ही सरकारी नौकरी मिल पाती है जो वास्तव में एलिजिबल है, वास्तव में जो अन्य लोगों के अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करता है। और इन सब करने के बावजूद अगर सरकार या जो संस्था है जो एग्ज़ाम करा रही है, वो पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखा रही है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में लगभग बीते दिनों अनेकों भर्तियों के पेपर लीक हुए, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि इन अभ्यर्थियों ने कोटा में, दिल्ली में, कानपुर में या जो बड़े बड़े महानगरों में तैयारियां की, और एक ख़ास उम्मीद थी कि इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में उम्मीद थी कि उन्हें एक नौकरी मिलेगी, या वो अपना एक ऐसा कोर्स करेंगे जिससे कि उनका फ्यूचर गोल्डन फ्यूचर बने। लेकिन साथियों, क्या आपने ये समझा था, किसी ने समझा था कि जो अभी ये सरकार है, या जो जो संस्थाएं जो पेपर करा रही हैं, वो इस तरीके से पेपर लीक करेंगी? तो साथियों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आघात है उन सभी साथियों के लिए, उन सभी भाइयों और बहनों के लिए कि जो वास्तव में पूरी मेहनत के साथ तैयारियां की, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की, लेकिन पेपर लीक हुआ। साथियों, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल निराश मत होइए। उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम ऐसी चीज़ें परिवर्तन किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द कोई ऐसा ठोस डिसीजन लेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारों की, शिक्षित और बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, इन लोगों को रोज़गार सरकारी नौकरी लाने के लिए ज़रूर कोई कदम उठाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का ही नज़दीकी राज्य बिहार में, जिसमें लाखों पदों पर भर्तियां निकली, और लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से सीख लेनी चाहिए कि बिहार एक छोटा राज्य है हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना में, लेकिन तब भी वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के अपेक्षा कई गुना भर्तियाँ हुई हैं शिक्षा विभाग में। इसके साथ साथ अन्य विभागों में भी भर्तियां होने जा रही हैं, लगभग 5 से 7 लाख के आसपास। और आगामी जो भर्ती है बिहार में 2,11,000 से अधिक पदों पर प्रस्तावित है। तो मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूं, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो अन्य प्रदेशों में भी ट्राई करते रहें। साथियों, हिम्मत नहीं हारनी है, हतोत्साहित नहीं होना है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हैं, या 68,500 में सिलेक्टेड हैं, या 12,460 वाली भर्ती में सिलेक्टेड हैं, तो उन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, या हम कह सकते हैं
अगले सप्ताह ही अच्छे दिन आ सकते हैं, या हो सकता है इसी सप्ताह हम लोगों के अच्छे दिन आ जाएं। तो साथियों, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, हतोत्साहित नहीं होना है। जल्द हम लोग कामयाब होंगे, और जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, बहुत जल्द हम लोगों का जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डबल बेंच का ऑर्डर है, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और दोस्तों, ऐसा ऑर्डर आ रहा है जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले ओपी शुक्ला सर की जो बेंच का ऑर्डर था, उनका ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर से पहले चंद्रमणि शुक्ला की एक पोस्ट वायरल हो रही थी। उस पोस्ट पर लोग तरीके से बयान दे रहे थे, अरे ये होगा, वो होगा। तो दोस्तों, मैं अब की बार इस बात को मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाह रहा हूँ, किसी बेस पे कि जो इस डबल बेंच का ऑर्डर आएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर सकारात्मक आएगा, और ख़ास करके 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को एक लंबी राहत देगा। साथियों, लंबा संघर्ष का ये सुखद अंत होगा, और आगे आने वाले समय में हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, वो दिन जब दूर नहीं होगा जिस दिन हम सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। जिस तरीके से 12,460 के साथियों का, भाई और बहनों का संघर्ष का अंत हुआ, सुखद अंत हुआ, और इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का सुखद अंत हो सकता है, अगले सप्ताह हो जाए। साथियों, आपको पता है कि कोर्ट ऑर्डर माननीय प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार इस मुद्दे पे अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, वैसे ही इस पे आगे बढ़ जाना है। साथियों, एक बात और स्पष्ट तरीके से बता देना चाह रहा हूँ, हमें हमारे अनेक साथी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जैसा जिसका प्रयास है। साथियों, एक हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, और हम लोगों को आगे के लिए एक तरीके से फिर तैयार रहना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग आगे फिर संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोगों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर से इनपुट निकल के आ रहे हैं, संभवतः जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे, ऐसा इनपुट निकल के आ रहा है। देखते हैं इस बात में कितनी सत्यता है। बने रहिए ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ, न्यूज़ के लिए अपने YouTube चैनल एम पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।